दोस्तों, आज 13 नवंबर को बहुत ही खास होने वाला है। या एक ऐसा कारण है जो और सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। ग्रहण में आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक रूप दोनों से ही विशेष महत्व है। सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण की तारीख और सूतक काल का समय। सूर्य ग्रहण की तारीख कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, साथ ही जानें इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। 13 नवंबर 2023 को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण 13 नवंबर को लगेगा और 14 नवंबर तक रहेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात में 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि के दिन लगने वाला है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल रहता है। ऐसे में 13 नवंबर को सुबह के समय 10:34 पर ही सूतक काल आरंभ हो जाएंगे। सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान भगवान को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित होता है। सूतक काल के समय भगवान के आगे पर्दा कर देना चाहिए। सूतक काल के समय सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई बीमार है तो वह खाना खा सकता है। इसमें भी आप हो सके तो फल ग्रहण करें। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है। इस साल का तीसरा ग्रहण अमावस्या को दीपावली के दिन लगेगा। इस साल का यह पहला ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा। आचार्य शक्तिधर त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली 12 अक्टूबर को है। अमावस्या के दिन लगने वाले इस सूर्य ग्रहण में लोकचार और सूतक काल का मान होगा। 137 अक्टूबर को शाम 4:42 बजे से लगने वाले ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:14 बजे और मोक्ष काल शाम 5:22 बजे होगा। लखनऊ में ग्रहण काल शाम 4:36 बजे से शाम 5:29 बजे तक रहेगा। सूतक काल ग्रहण लगने से 8 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। मनकामेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर समेत शहर के सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। मायक्ष काल के बाद शुद्धिकरण के साथ मंदिरों के कपाट खुलेंगे और घरों में मां लक्ष्मी का पूजन होगा। इससे पहले इस साल 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। आचार्य एस नागपाल ने बताया कि यह भारत समेत एशिया, अफ्रीका व यूरोप समेत कई देशों में दिखेगा। इसके लिए जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन करना चाहिए। इनका रखें ध्यान। जब ग्रहण शुरू हो रहा हो तो उस समय से पहले ही स्नान करके साधना करनी चाहिए। मोक्ष के उपरांत स्नान करके दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की उपासना श्रेयस्कर मानी गई है। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। तेल, घी, दूध, पनीर, आचार, चटनी व मुरब्बा सहित अन्य खाद्य पदार्थ में तुलसी की पत्ती रखनी चाहिए। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग, रोगी, बालक एवं गर्भवती को जरूरी हो तो दवा देनी चाहिए। गर्भवती अपने घर को गेरू से गोट सकती हैं। कुछ लायक गर्भवती के पेट को भी गेरू से गोटते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण कैसे होता है और क्यों होता है। पूरी जानकारी हाउ एंड व्हाई डज सोलर एक्लिप्स हैपन इन हिंदी के बारे में, क्योंकि आपने कभी न कभी सूर्य ग्रहण के बारे में सुना ही होगा। सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म शास्त्रों में काफी ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्व है। सूर्य ग्रहण की व्याख्या हिंदू धर्म शास्त्रों में ही देखने को मिलती है। इसीलिए दुनिया में जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, उनके बीच सूर्य ग्रहण की घटना एक अलौकिक घटना मानी जाती है।
सूर्य ग्रहण का कारण भी है जिसके बारे में कई लोग जानते हैं तो कई लोग नहीं जानते हैं। आज के इस लेख में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, सोलर एक्लिप्स मीनिंग इन हिंदी, सूर्य ग्रहण कब होता है आदि की सारी जानकारियां विस्तार में जानने को मिलेंगी, इसलिए पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटना होने के पीछे आकाशीय खगोलीय जिम्मेदार होता है, क्योंकि इनके कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं हजारों साल में घटित होती हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो सूर्य के प्रकाश में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा के आने के बाद जब चंद्रमा हमारी धरती पर अपनी छाया डालती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। संक्षेप में कहें तो पृथ्वी और सूरज के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, यह बात तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी सूरज के आसपास ही घूमती है और जिस प्रकार पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है उसी प्रकार चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास बराबर घूमता रहता है, और जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही साथ एक ही पंक्ति में आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति का निर्माण होता है, जिसके दरमियान चांद के बीच में सूरज की रोशनी आ जाती है और इसके कारण धरती तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और इसी दरमियान पृथ्वी पर चांद की छाया पड़ती है। रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण कब होता है, हाउ टू वॉच द रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स। बता दें कि रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स को हिंदी भाषा में कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है और रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूरज के केंद्र को चंद्रमा घेरता है। जब चंद्रमा सूरज के केंद्र को कवर करता है, फलस्वरूप चंद्रमा सूरज के बाहरी किनारों को छोड़ करके उसके चारों ओर अग्नि की अंगूठी बनाती है और इसे ही रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण क्या होता है, कभी कभी अंतरिक्ष में ऐसी घटना घटित होती है जिसमें सूरज को पूरी तरह से चांद कवर कर लेता है और जब यह घटना घटित होती है तो इस घटना को ही ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। हालांकि यह पृथ्वी के बहुत ही कम इलाकों में ही दिखाई देता है। अगर वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण जैसी घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा नहीं होता है और पूर्णिमा होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना होने के लिए चंद्रमा का अक्षांश शून्य के आसपास होना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जितने भी ग्रह होते हैं उनकी स्थिति में काफी चेंज होते हैं और इस दरमियान अशुभ टाइम भी होता है जिसे सूतक काल के तौर पर जाना जाता है। यह सूतक काल ऐसा होता है जब व्यक्ति किसी भी अच्छे काम को चालू नहीं करते हैं और सूतक काल खत्म होने के बाद ही वह किसी भी शुभ काम को चालू करते हैं। सूतक और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या फिर सूतक लगता है तो उस दरमियान व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ भी खाना चाहिए। हालांकि प्रेग्नेंट औरत, बूढ़े लोग, बच्चों और बीमार लोगों को इस नियम में थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। जो भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उन्हें ग्रहण काल के दरमियान घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ग्रहण काल के दरमियान नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इसलिए अगर कोई महिला घर से बाहर जाती है तो उसके ऊपर केतु और राहु जैसे खराब ग्रहों और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट औरत और उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई महिला घर से बाहर जाती है तो उसका गर्भपात होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रहण काल के दिन महिलाओं को सिलाई करने से भी मना किया जाता है। सूर्य ग्रहण के दरमियान हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार और पंडितों के अनुसार लोगों को पानी पीना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, पति पत्नी को आपस में संबंध नहीं बनाना चाहिए, दांतों को ब्रश नहीं करना चाहिए, बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और तेल से मालिश भी नहीं करनी चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब वैज्ञानिक लोग नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर आप नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखते हैं तो हो सकता है कि सूरज के अंदर से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी आंखों को प्रभावित कर दे, जिसके कारण आप अंधे भी बन सकते हैं अथवा आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
इसीलिए सूर्य ग्रहण देखने के लिए हाईफाई टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करने की सलाह सूर्य ग्रहण के दरमियान दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ डिवेलप होती है, जो सूतक और सूर्य ग्रहण के खराब इफेक्ट को कम करती है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें? अगर आपने गलती से सूर्य ग्रहण लगने से पहले खाना बना लिया है और सूर्य ग्रहण लग गया है, तो आपको इस खाने को सूर्य ग्रहण को खत्म होने के बाद खाना नहीं है, बल्कि आप चाहे तो इस खाने को फेंक सकते हैं या फिर किसी जानवर को खिला सकते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपको तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए और नहा धोकर के आपको स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद बासी खाना फेंकने के बाद आपको बिल्कुल ताजा खाना पकाना चाहिए और खाना पकाने के बाद आपको उसमें से थोड़ा सा खाना अपने पितरों के लिए अलग से निकाल करके अपने घर की छत पर रख देना चाहिए। इसके बाद अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण रहता है तो उसे यथाशक्ति दान देना चाहिए और उसके बाद ही आपको खुद खाना खाना चाहिए। ऐसा करने पर माना जाता है कि व्यक्ति का कल्याण होता है। राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ेगा। ग्रहण काल में सूर्य देव की उपासना व दान से प्रभाव को कम किया जा सकता है। किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष, धन का लाभ होने की संभावना है। वृष, धन हानि का योग है। मिथुन, दुर्घटना की संभावना है। कर्क, धन हानि से बचने का उपाय करना चाहिए। सिंह, रोग व कष्ट भय की संभावना होगी। कन्या, लाभ व उन्नति का योग है। तुला, चिंता और संतान का कष्ट होगा। वृश्चिक, साधारण लाभ के योग हैं। धनु, जीवन साथी को कष्ट होने की संभावना है। मकर, रोग गुप्त चिंता से परेशानी हो सकती है। कुंभ, खर्च अधिक के योग हैं। मीन, कार्य से